आज के इस वीडियो में हम जो है पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको वाईफाई के थ्रू फ़ोल्डर शेयरिंग सिखाई थी और उसकी कुछ सिक्योरिटी के बारे में बताया था। रीड राइट्स दिए थे रीड्स के क्लाइंट को, तो उससे वो कॉपी और डिलीट नहीं कर पा रहा था और चेंजिंग नहीं कर रहा था। तो आज उसके आगे हम सिक्योरिटी लगाएंगे। क्लाइंट को हम देखेंगे राइट का ऑप्शन देने के बाद वो क्या करता है और फुल कंट्रोल देने के बाद फ़ोल्डर के साथ क्या होता है, वो हम आज जो है इस लेक्चर में करेंगे। और इसके अलावा रिमोट कनेक्शन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, कोई भी एक फ़ोल्डर ले लें आप, डी ड्राइव में ले लें कोई सा भी। तो मैं पुराना वाला ही ले लेता हूँ, जैसा कि ये वाईफाई शेयर था मेरे पास और उससे पहले मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह वाईफाई कनेक्शन होता है। एक्सेस पॉइंट हम लेते हैं, जैसा कि ये एक्सेस पॉइंट है। इस एक्सेस पॉइंट को पहले SSID देंगे, जो कि पिछली क्लास में मैंने सिखा दिया था और SSID भी बनाना सिखा दी थी। उसके बाद मैंने प्रिंटर शेयरिंग भी सिखा दिया। प्रिंटर शेयरिंग के बाद मैंने अब फ़ोल्डर शेयरिंग सिखाई। फ़ोल्डर शेयरिंग सिखाने के लिए जो है मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया था वाईफाई शेयर का। याद रखो, इस तरह की नेटवर्किंग में फ़ायरवॉल को बंद करना ज़रूरी है, वरना ये पिंग नहीं करेगा। पिंग नहीं करेगा तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी दूसरे क्लाइंट पे। तो पिंग करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था, CMD लिखते हैं। CMD लिखने के बाद जो है हम कमांड लाइन पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने पिंग करना है, क्योंकि ये DHCP से कनेक्शन है। वाईफाई का हमेशा DHCP से कनेक्शन मिलेगा। आपने क्या करना है, हर कंप्यूटर की एक ID बना देनी है या कंप्यूटर नेम बनाना है। जैसा कि इस मशीन का कंप्यूटर नेम है PR Site 01 और दूसरी वाली मशीन का जो लैपटॉप है उसका जो है ID है PR Site 02। तो मैं जो हूँ PR Site 1 से पहले कनेक्ट करूँगा PR Site 02 को। आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 4 5 जितने भी हैं सब ले सकते हैं। ये एज आ लोकल एरिया नेटवर्क काम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कनेक्शन ले लेना है। कनेक्शन बनाने के बाद इनके फायरवॉल को बंद कर देना है। फायरवॉल को बंद करने के बाद आपने पिंग करना है। पिंग के लिए क्या करेंगे, ID से पिंग करेंगे, जैसा कि PR Site ये मेरे दूसरे कंप्यूटर का नाम है, Site-02 ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये पिंग करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मेरी यहाँ से उस कंप्यूटर तक कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है। अब मैं जो हूँ इसके आगे फर्दर वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसी वाईफाई शेयर फ़ोल्डर को कंटिन्यू करते हुए राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गया। यहाँ पे देखें सिक्योरिटी है, फ़ोल्डर मैंने ये शेयर किया हुआ है। शेयरिंग का क्या तरीका है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने शेयरिंग पे जाना है, शेयरिंग पे जाके शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद क्लिक कर देना शेयर को, जिस तरह भी बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पाथ बना देता है शेयरिंग है। फिर उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद अब इस पर मज़ीद सिक्योरिटी लगानी है। तो आप क्या करें, शेयर करने के बाद आप क्या करें, सिक्योरिटी पे चले जाएं। क्यों, शेयर से ये पाथ बनाएगा और वाईफाई शेयर लिखेगा जो फ़ोल्डर है, और कहाँ है ये, और इसी पाथ के ऊपर से ही क्लाइंट को पता चलेगा कि ये फ़ोल्डर किस तरफ शेयर हुआ है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सिक्योरिटी पे जाने के बाद देखें एवरीवन होना चाहिए। एवरीवन ज़रूर होना चाहिए वर्क ग्रुप की जो है नेटवर्किंग के लिए। आपने एवरीवन पे गए, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे देखें अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, रीड की एक्सेस है, रीड एंड एग्जीक्यूट। और उसके बाद फ़ोल्डर लिस्ट देख सकता हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट फ़ोल्डर को कर सकता हूँ और सिर्फ जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। आइए हम क्लाइंट की तरफ जाते हैं, उस पर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है इस फ़ोल्डर का।
अब मैं यहीं पे उसी फोल्डर को जो पाथ दिया गया था पी आर साइट 01 ने, उसी पाथ को मैं पी आर साइट 2 पे जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रन कमांड लिखूँगा, बैकस्लैश पी आर साइट 01, इसको क्लिक करूँगा क्योंकि इसका पाथ है फोल्डर जो मेरा है ना पी आर साइट 01 के पास है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा। और मैंने जो फोल्डर शेयर किया था ना वो वाईफाई शेयर था, वाईफाई शेयर को डबल क्लिक करता हूँ। अब इस फोल्डर को मैं रीड कर सकता हूँ या राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को डिलीट करना या अगर मैं फ़ाइल भी अगर कॉपी करना चाहूँ तो उससे भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, आर यू वांट टू परमानेंट डिलीट, ओके करता हूँ मैं जैसे ही। अब ये देखें, यू नीड अ परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, इसका मतलब है ये फ़ोल्डर डिलीट करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ोल्डर को सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, अगर फ़ाइल होगी तो मैं उसको जो है रीड कर सकता हूँ। फिर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। अब फ़र्ज़ करो मैं उसी फ़ोल्डर पे आता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब मैं जो हूँ उसी जगह जाता हूँ जहाँ से मैंने फ़ोल्डर शेयर किया था। फ़ोल्डर को क्लिक किया, ड्राइव डी पे गया, वहाँ पे मेरा जो है फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो मैं वाईफाई शेयर पे गया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे गया, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद शेयरिंग पे गया, शेयरिंग हुआ था सिक्योरिटी पे चला गया, डबल क्लिक किया सिक्योरिटी पे डबल क्लिक करने के बाद जो है मैंने इसके पास क्या किया, एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, राइट का ऑप्शन दे दिया, अप्लाई करा, ओके किया, ओके कर दिया। अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है सिक्योरिटी का। अब उसी फोल्डर पे गया, मैंने इस पर राइट का ऑप्शन लगा दिया। अब रिफ़्रेश करने के लिए मैं गया, यहाँ पे रन पे जाऊँगा, रन पे गया, बैकस्लैश दिया, पाथ दिया उसका पी आर साइट -01 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने क्या किया, उसी फोल्डर पे गया, वाईफाई शेयर पे डबल क्लिक किया। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। अभी भी ये डिलीट करने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फ़ाइल को राइट पे सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ही देगा परमिशन चेंज करने का, और किसी चीज़ को नहीं देगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको टेक्स्ट फाइल को कोई कॉपी करके चेक करता हूँ। अब इसी फोल्डर में दोबारा जाऊँगा, कोई टेक्स्ट फाइल देखता हूँ। अब मैंने ये फ़ाइल एक और कॉपी करी है जिसका जो नोटपैड पे है, जिसका नाम है बेस्ट ऑफ लक। अब मैंने इसका के हटा दिया है, बेस्ट लिख देता हूँ। बेस्ट लिखने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये देखें ये वाली फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव करती है कि नहीं। क्रॉस किया, सेव हो गया, फ़ाइल डबल क्लिक किया, फ़ाइल चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रीड का ऑप्शन और राइट का ऑप्शन दोनों दिया, ठीक है। वो पहले वाली फ़ाइल में जो वर्ड की थी उसमें ऑलरेडी जो है प्रोटेक्शन लगी हुई थी, इसलिए वो मज़ीद एक्सेस करने नहीं दे रहा था। अभी उसी फोल्डर पे दोबारा जाते हैं मज़ीद सिक्योरिटी के लिए। हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद डी पे जाएंगे, उसी फोल्डर को देखेंगे, वाईफाई शेयर को, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गया, प्रॉपर्टीज़ पे सिक्योरिटी पे जाऊंगा,
सिक्योरिटी पे जाने के बाद मॉडिफाई के साथ साथ मैं क्या करूँगा, फुल एक्सेस भी दे दूँगा। फुल एक्सेस देने के बाद अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके कर देता हूँ। फिर मैं इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं उस फोल्डर में अब क्या हो सकता है। अब जैसा कि मैंने इसको फुल एक्सेस दिया तो अब क्या होगा, ये जो फ़ाइल है ये इसमें के साथ क्या होता है, जैसा कि ये मेरी इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, मैं इसको डिलीट करना, कोई यूज़र आया है इसको डिलीट करना चाह रहा है, डिलीट किया, ओके किया, यस किया। अब ये देखें फुल कंट्रोल देने के बाद क्या हुआ, फ़ाइल जो है डिलीट हो गई। इसी तरह दूसरा डेटा भी मेरा डिलीट हो सकता है। अब जैसा कि ये वाली फ़ाइल है इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास फ़ाइल डिलीट हो गई। अब दूसरी फ़ाइल के बाद अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, टेम्प फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब कोई भी यूज़र आएगा आपका फ़ाइल डिलीट करता जा रहा है, जब आप प्रेजेंटेशन पे जाएंगे पता चले कुछ भी फ़ाइल नहीं हो, तो आप ऐसा करो कि जब भी आप शेयरिंग करें ना तो आप रीड की किया करो ऑप्शन। अब क्या हुआ, अब मैं अपने फ़ोल्डर पे जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने मास्टर फ़ोल्डर शेयर करने के लिए दूसरे यूज़र को दिया था। अब मैं यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ, वाईफाई शेयर पे डबल क्लिक किया, मेरी सारी फ़ाइल डिलीट हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 4 फाइल रह गई है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस पर फुल जो है एक्सेस दे दिया था। फिर जैसा कि वापस गया मैं इसी फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, सिक्योरिटी पे जाऊँगा। क्यों, आज मैं मज़ीद सिक्योरिटी सिखा रहा हूँ। सिक्योरिटी पे गया, अब क्या हुआ, अब मुझे मसला आ गया कि मैं जो हूँ कोई और मज़ीद फ़ाइल डिलीट करने के हक़ में नहीं हूँ। तो ये सारा ऑप्शन दे भी दिया, हटाने के बाद आप क्या करें, डिनाई भी कर सकते हैं। या तो इसको इस चेक बार को हटा दें या डिनाई कर दें। आपने कर दिया डिनाई करने के बाद सारी की सारी एक्सरसाइज जो है आपकी हट गई। अब क्या क्या देना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फाइल को से रीड हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए या राइट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, और मेरे पास और कोई ऑप्शन है लिस्ट ऑफ फोल्डर हो जाए, इसके अलावा और कोई चीज़ ना हो। अब अप्लाई करते हैं, ओके कर देते, ओके कर देते। अब ओके करने के बाद मैं अब मज़ीद इस फाइल की तरफ जा रहा हूँ, जैसा कि ये थी। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, बेस्ट जे लिख दिया, बेस्ट जे लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस फाइल को जो है सेव करना चाह रहा हूँ। अब ये सेव करने देगा लेकिन डिलीट नहीं करने देगा। सेव हो गया, फ़ाइल को ओके कर दिया, दोबारा गया, ये फ़ाइल चेंज हो गई। अब मैं इस फ़ाइल को डिलीट करने की कोशिश में लगा हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, यस किया। अब ये डिलीट करने नहीं दे रहा है, सिर्फ चेंज करने दे रहा है। क्यों मैंने इसको जो है डिलीट करने का फुल कंट्रोल नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ रीड और राइट करने के दिए। रीड और राइट करने का मकसद ये होता है सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल को चेंजिंग कर सकते हैं, पूरा फ़ोल्डर डिलीट नहीं होगा। डिलीट के अलावा सब कुछ हो जाएगा, चेंजिंग होकर फ़ाइल सेव हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी। इन केस अगर मैंने इसको डिलीट का ऑप्शन दे दिया, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अगर मैंने इसको मॉडिफाई का ऑप्शन देखते हैं, जहाँ डालने के बाद क्या बनता है, ओके किया, यस किया, ओके कर दिया, फिर ओके किया। ओके करने के बाद उसी फाइल पे आया। अब हम देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग आ रही है। जे लिखा, ये किया, कोई भी फ़ाइल चेंज की, कोई भी फ़ाइल चेंज किया, जैसा कि मैंने अभी चेंज कर रहा हूँ, ये कुछ भी लिख दिया, सेव किया,
सेव हो गया। सेव होने के बाद फ़ाइल दोबारा ओपन की। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मज़ीद डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। इसने डिलीट भी करने दे दिया। तो मॉडिफाई और फुल कंट्रोल दोनों को देने से ये क्या हो जाएगा, फ़ाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, तो मॉडिफाई और फुल कंट्रोल दे दिया, दोनों ही सूरतों में आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। तो लिहाजा जब भी आप फ़ाइल शेयर करें, सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें, डिलीट कराएं, एग्जीक्यूट दें, फ़ोल्डर है और रीड का ऑप्शन है। अगर राइट देंगे तो उसमें फ़ाइल डिलीट नहीं होगी लेकिन चेंज होकर सेव हो जाएगी। मॉडिफाई कराएंगे तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या करें, रीड, लिस्ट फ़ोल्डर और रीड, बस ये ऑप्शन 3 दे दें, उसके बाद अप्लाई कर दें। इन केस अगर आपने सिर्फ फ़ाइल चेंज करवानी है तो आप चेंज का ऑप्शन दे दें। अगर कोई आप कह रहे हैं कि कोई फ़ाइल ऐसी है जो डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए तो उस पर आप मॉडिफाई का ऑप्शन ऑन करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। फुल कंट्रोल मॉडिफाई सेम परमिशन पे चला जाता है। ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपको मैंने आज सिखा दिया फ़ोल्डर शेयरिंग और उससे मज़ीद सिक्योरिटी। आइए अब दूसरा ऑप्शन करते हैं। अब आप देखें बार बार मैं जा रहा हूँ इधर फ़ोल्डर के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मुझे पाथ देना पड़ रहा है। तो बंद कर देते हैं। अब मैं जब फ़ाइल शेयर करने के लिए ना बार बार यहाँ जाना पड़ रहा है, बैक स्लैश लेके इसके पाथ पे जाना पड़ रहा है, PR डैश साइट -01 लिखना पड़ रहा है। फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं फ़ोल्डर पे जाता हूँ, PR साइट -01 लिखना पड़ रहा है। फिर मैं फ़ोल्डर की तरफ जा रहा हूँ। तो अब इसके लिए क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ इस फ़ाइल को बार बार मुझे इसका पाथ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसी फ़ोल्डर को करता हूँ राइट क्लिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैप ड्राइव है, क्या लिखा हुआ है, मैप नेटवर्क ड्राइव। आप इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कौन सी ड्राइव बनानी है। अब मेरे पास बेतहाशा ड्राइव है। अब मैंने एक W बनाई है, मैं इसको X बना लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने X बनाई, आप देखें ये एक ड्राइव बना देगा। अब माई कंप्यूटर पे जाएं, यहाँ पे देखें X नाम की ड्राइव बना देगा। अब मुझे जब भी मेरा कंप्यूटर लॉगिन होगा ना या कोई फ़ाइल होगी तो मैं यहाँ पे X की फ़ाइल पे चला जाऊँगा, X ड्राइव पे डबल क्लिक करूँगा और वही फ़ोल्डर वही फ़ाइल मेरे पास मौजूद रहेगी। मुझे बार बार पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैप ड्राइव से आपको बार बार पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। बाज़ औक़ात पाथ याद भी नहीं रहता। पाथ का मतलब है लोकेशन। तो आपने उसी लोकेशन पे जाके उसको मैप ड्राइव कर दो। मैप ड्राइव का क्या तरीका है, राइट क्लिक किया फ़ोल्डर पे, उसके बाद उसके जो है मैप पे चले जाए। जैसा कि मैं उसी पाथ पे जाता हूँ दोबारा। आपने क्या करना है, एक से ज़्यादा भी फ़ोल्डर हो जाए, बैक स्लैश तो PR डैश साइट -01 लिख दो, एंटर कीजिए। तो पाथ मुझे पता है, बाज़ औक़ात पाथ नहीं पता होते। अब फ़र्ज़ करो अब मैंने इस फ़ोल्डर, ये जो फ़ोल्डर है, अब मैंने इस फ़ोल्डर को ड्राइव बनाना है। राइट क्लिक किया, मैप ड्राइव कर दो, मैप ड्राइव किया, Z लिख दिया, ओके कर दिया। कुछ भी दे सकते हैं। तो ये फ़ाइल बन गया। ये तरीका है मैप ड्राइव का और इजी भी लगता है। जहाँ कोई फ़ाइल हो या इसको रीनेम कर दें, वहाँ पे लिख दें सेल्स डिपार्टमेंट, वो भी कर सकते हैं। राइट करें, रीनेम करें, फ़ाइल कौन से नाम की है, सेल्स डिपार्टमेंट लिख दें, सेल्स लिख दिया, आपको पता चल जाएगा ये सेल्स का। इसको लिख दें
प्रॉपर्टीज़ करें, रीनेम करेंगे, राइट क्लिक किया, रीनेम कर दो। रीनेम करने के बाद इसको लिख दो परचेस। जो भी परचेज़ वाली फ़ाइल होगी इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली देख लें, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, रीनेम पे जाएंगे, रीनेम कर दिया। रीनेम पे क्या करेंगे, लिख दें HR डिपार्टमेंट की। तो ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर के फ़ाइल्स आपके पास इस तरह पहुंच जाती है। आपने फ़ाइल ली, फ़ाइल कॉपी की, फ़ोल्डर बनाया, शेयर किया। शेयर करने के बाद आप उसके एक ही दफ़ा जाना है उसके लिंक पे, आपने पाथ दिया, बैक स्लैश जाके कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद वो फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखें मैप का ऑप्शन है, उसको मैप कर दें, वो ड्राइव बन जाएगी, उसको रीनेम कर दें। तो ये हो जाता है मैप ड्राइव का जो है तरीका। फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ के लिए, वो है रिमोट। फ़र्ज़ करें कनेक्टिविटी बिल्कुल वैसी रहेगी, नेटवर्क मेरा बिल्कुल कनेक्ट है। आपने क्या करना है, बाज़ औक़ात रिमोट, बाज़ औक़ात आप अपने जो है डिपार्टमेंट में हो, IT डिपार्टमेंट में हो और प्रॉब्लम आ रहा हो सेल्स डिपार्टमेंट में, आप क्या करो, अपने PC पे गए, रिमोट कनेक्शन कर दिया, आपने क्लाइंट से कंप्यूटर नेम पूछ लिया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड पूछा क्लाइंट से, क्लाइंट ने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, ये डाला, डालने के बाद ओके कर दें। उसके बाद यस कर दें। यस करेंगे, जैसे ही यस करेंगे ये ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद वही इन्वायरमेंट मिलेगा जो वहाँ पे था। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास विंडो 10 थी इस पे, और यहाँ पे देखें विंडो 7 आ गई। उस PC पे मेरे पास विंडो 7 थी, इधर विंडो 10 थी, और ऊपर देखें यहाँ पे PR साइट 02 लिखा हुआ है। इसका अलग रिमोट से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे पास रिमोट का फ़ायदा क्या है, अब मेरे पास उस PC पे जो भी प्रॉब्लम है मैं इजीली डायग्नोस कर सकता हूँ। क्यों, अब फ़र्ज़ करो फिर इसके अलावा कोई और फाइल हो जाए, उसको मैंने खोला, ये वजह से फ़ाइल है, ये मैंने इजीली ऑपरेट कर दिया। ये फ़ायदा हो जाता है रिमोट से, आपका पूरा फुल एक्सेस होता है। लेकिन ये कोई ट्रस्टेड बंदे को दें जो ट्रस्ट हो, वरना तो कोई और होगा आपकी सारी फ़ाइल डिलीट कर देगा। फ़र्ज़ करो ये मैंने उठा के फ़ाइल डिलीट कर दी, ओके कर दिया, ये आपकी पूरी फ़ाइल डिलीट कर दी। तो रिमोट का बस यही फ़ायदा है, किसी भी PC का आप पूरा का पूरा एक्सेस अपने पास ले सकते हो। जो उसके डेस्कटॉप पे है, C पे है, जो भी है, वो पूरे की पूरी मशीन आपके हाथ में आ जाएगी। फिर इसके बाद ये भी वाईफाई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो रहा है, उधर भी यही वाईफाई कनेक्टेड है जैसा कि वहाँ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको बताया रिमोट कनेक्शन के बारे में, सिक्योरिटी और फोल्डर की मज़ीद सिक्योरिटी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही हो, इजी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT_स्टूडियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।